मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम छोड़कर और की जिसने कभी नाश की, रामचरितमानस कमल जय हो तुलसीदास की, जय हो तुलसीदास की। परमादरणीय परम सम्माननीय ममता करुणा वात्सल्य की धाम माताएं बहनें, पिता तुल्य हमारे बुजुर्गण नवयुवक साथी बंधु, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, ग्राम बोरित के समस्त रहवासी, आसपास बाहर सावे राम प्रेमी, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, साथ ही साथ इस भूमंडल में रह रहे सभी जीवात्मगण, हम सब पतित पावन जीव के जीवन में आज भगवत कृपा हो रही है और सब परिवार एक जगह बैठकर उस परमात्मा की गुणानुवाद करने चले हैं, जिस उद्देश्य को लेकर आज हमें मानव तन मिला है कि मैंने जन्म क्यों लिया, मेरा कर्तव्य क्या है और अंत में मुझे जाना कहाँ है। इन तीन बातों को हमारे जीवन में हमें समझना चाहिए और इसी उद्देश्य को लेकर पूरे ग्रामवासी तन्मयता के साथ श्री राम जी के भव्य महामंच का आयोजन और हम सब परिवार यहाँ बैठे हैं। सभी शास्त्रों का सार वेद है, वेद का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार गीता है और गीता का सार शरणागति है। जब जब हम राम कथा सुने, भगवत कथा सुने, कृष्ण कथा सुने तो शरणागति की भाव को लेकर ही सुने। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। अब शरणागति क्या है? तन मन कर्म वचन वाणी इंद्रियों से ईश्वर को हम समर्पण कर दे। तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, पुत्र तेरा, परिवार तेरा, खेती बाड़ी तेरा, नौकरी चाकरी तेरा, सब तेरा, एक तू मेरा। ये भाव जीव के जीवन में जब तक नहीं होगा, ईश्वर हमें अपनाएंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि जितना हमारे पास है सब उसी का दिया हुआ है, संपत्ति सब रघुपति का है। इसलिए मन निर्मल और साफ सुथरा होना चाहिए। मानस लिखने वाले गोस्वामी जी से संतों ने पूछा कि आप इस रामचरितमानस को किसको सुना रहे हैं? हमारा अंग बढ़िया है, आंख नाक मुंह हाथ पैर सब ठीक है, और गंदगी है तो हमारा मन ही गंदगी है। ध्यान दीजिए बातों को। मन हमें पाप की ओर ले जाती है, मन हमें अपराध की ओर ले जाती है, और यह भी बात है कि मन हमें सत्संग की ओर भी ले जाती है। पुण्य और पाप दोनों ओर दौड़ता है ये मन, और इसी मन को स्थिर करने के लिए बार बार सत्संग का आयोजन किया जाता है। अब मन को समझने के लिए एक बात है, निवेदन। सबसे ज्यादा तेज गति होती है भगवान सूर्य की, सूर्यदेव की सबसे ज्यादा तेज गति। उसकी किरण इस धरती पर जल्दी आता है, और उससे ज्यादा तेज गति होती है हवा की। हवा से ज्यादा तेज गति होती है भगवान के वाहन गरुड़ की, और गरुड़ से ज्यादा तेज गति होती है भगवान के सुदर्शन चक्र, और सुदर्शन चक्र से ज्यादा तेज गति होती है हमारा आपका मन। फिर ऐसे मन को हम कैसे बांध के रखें? गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि अभ्यास, अर्जुन इसे अभ्यास के द्वारा स्थिर किया जा सकता है। आप सत्संग में आइए,
अपने तन को ना बिठाइए, केवल मन को यहाँ रखिए, नहीं तो आपके यहाँ बैठने का मतलब ही नहीं है। कोई घर से खाट में भी सो रहा है लेकिन उसका मन यहाँ है तो उसका सुनना सार्थक है। बार बार कहा गया है कि सुनहि संतत सठ मना, मैं मन को ही राम कथा सुना रहा हूं, अब मन नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। सुनहु तात मति मन चितलाई, मन स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। और जिसने भी राम कथा भगवत कथा में तर्क लगाया तो नदी कुतर्क भयंकर नाना, वो फिर उसका तो पतन होना तय है। इसलिए भगवत कथा में तर्क की कोई गुंजाइश नहीं। अब आओ, हमारे संतों ने एक टिप्स भी दिया है, जब कभी भी राम कथा हो तो ग्रेड देखकर भी बात होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हमारी जितनी माताएं बैठी हैं वो कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन ज्यादातर भाव ऐसे बनना चाहिए कि जिस बात को हम सरलता से उनके अंदर तक पहुंचा सके, ऐसी वाणी का भी प्रयोग होना चाहिए। और सबसे पलेगी लागत में निवेदन करत हूं, रामायण जो है एक सुंदर पारिवारिक ग्रंथ है। माँ बाप के बीच में पुत्र बहू के कैसे संबंध होना चाहिए, माँ बाप के क्या कर्तव्य है, एक राजा के क्या कर्तव्य है, भाई भाई के प्रेम कैसे होना चाहिए, बिल्कुल सरल भाव में लिखे हैं। मैं ततीक कथों की एक अनपढ़ गंवार एक चरवाहा से लेके राष्ट्रपति मानस के द्वितीय सोपान अयोध्याकांड और अयोध्याकांड के दोहा क्रमांक 33 में गोड बात करबो हमन, और अपने बोली भाखला लेके गोड बात करबो। मोर प्रयास रही कि आप सब ला स्पष्ट समझ आना चाहिए कि कौन में चर्चा होत है, तब तो मतलब है रामायण पढ़े के। कोनो समझे नहीं आत है कि का बोलिस का नहीं बोलिस, काबर की अति जाग के 2 महीना ले हम प्रयास करें तब ये मंच सजे। आजम समिति के भाई भाई के पलेगी लाखों हर पदाधिकारी के कि ओकर कर्म जो है बहुत महान है, जो ऐसा सत्संग के आयोजन करते हैं। और ये घड़ी ला पुण्य मानेगी, ईच घड़ी पुण्य है। धन्य घड़ी जब सोई सत्संगा, और धन्य जन्म देश भक्ति अभंगा। अयोध्याकांड में पति और पत्नी के बीच में चर्चा चला था। चक्रवर्ती महाराज सम्राट जैन राम के पिताजी है, ओकर 3 जो है रानी है, प्रातः स्मरणी माता कौशल्या जी, माता कैकेयी जी, माता सुमित्रा जी। और यहां जो चर्चा होते कैकेयी अम्बा के साथ चर्चा होते, अब बड़ा गूढ़ रहस्यमय चर्चा होते। और चर्चा जब हम ना परखन समझन तो बहुत धीर और गंभीर है, इसलिए आप मला भी धीर गंभीर होकर सुनना है, समझना है। माता कैकेयी थे महाराज दशरथ ला पहली तो वरदान मंगदरी कि मोर पुत्र भरत ला राज सिंहासन और राम ला वनवास 14 बरस के मांगो दूसर बरकर जोरी पूर्वनाथ मनोरथ मोरी तापस्वी शिशि सुदासी 14 बरिस राम वनवासी 14 साल की रामला वनवास। बात सुन के दशरथ के मुंह ने खुला था। दशरथ बिल्कुल अचेत अवस्था में है, और वही घड़ी में माता की कई बोला थे, प्रात होई मुनि बेश धरी जौन राम बन जाए। बिहनिया हो कौन हो राम जंगल नहीं जाए ता का बोला थे, बिहनिया हो कौन हो राम जंगल नहीं जाही, वनवास नहीं जाही, तो मोर मरण राउर अजस, मोर मरना तय है। कौन बोला थे
केकई बोला थे, काकर से बोला थे, पति से बोला थे, दशरथ जी से बोला थे, बिहनिया हो तो राम यदि बन नहीं जाही तब मैं मरूं और तोर बदनामी हो जाही, अपयस होही, राजन सोच ले। और हमन कथन राम हाँ बन जाही तो दशरथ ला मरल पड़ी। तब मैं ये प्रश्न करता हूं आप मन से, कौन ला मरना चाहिए? ये तो दोनों जन तैयार है। यदि राम बन जात है तो दशरथ ला मरना है, बन नहीं जात है तो केकई ला मरना है। यहाँ तो स्पष्ट शब्द होते ना, हे प्राणनाथ पतिनाथ स्वामीनाथ, यदि कौन हो राम बिहनिया हो तो बनवास नहीं जही तब मैं मरूं, और बन जही तब ते मर में। चलिए बात नहीं कर रहा दे। मानस में लिखे, मानस का रहा कि कौशल्यादि नारी प्रिय सबाचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम ऋण हरिपद कमल विनीत। ये ऐसा तीनों अम्बा, तीनों महतारी मंजे कर बारे में बहुत सुंदर शब्द में मानस में लिखते कि कौशल्यादि नारी सब पति आचरण, पति के अनुसार रास्ता में चलैया ये धर्मात्मा नारी है। कौन? कौशल्या, केकई और सुमित्रा। तब पति के पद चिन्ह में चलने वाली नारी का उसने अपन पति से बात करी कैसे? ये पति अनुकूल चलने वाली है ना, केकई हा, कौशल्या, सुमित्रा, और डंके की चोट में बोला था कि राम ला बन जाना चाहिए नहीं तो मैं मरूं, और जही तब फिरते जा। तब पतिव्रता नारी का पत्नी ऐसने ढंग के बोली पति से। कांवर गोस्वामी जी लिखते ना, कौशल्यादि नारी सब आचरण पुनीत, सबके पावन और पुनीत आचरण है, स्वभाव है, व्यवहार है। तो एक करत ऐसे लगते के कई कर ऐसा बातें नहीं है, ताकि कई का गलत बोला था। रामचरितमानस ला समझना है तो ध्यान से सुनो। तो हमू कथन जेकर बारे में हमर लेखक हा प्रशंसा करते कि महतारी ऐसा नहीं, ये तीनों रानी मन, तीनों अम्बा मन, वो पति से कौन किस्म के बात करत का? एक पतिव्रता नारी लक्ष्मी पति से बात करना चाहिए। का रहस्य है, का कहना चाहते हैं? अब ये रहस्य ला हमला खोजना है और बहुत गंभीरता के साथ खोजना है। पतिव्रता नारी, वो भी सूर्यवंश के और एक किस्म के पति से बात करते, एकर पीछे का रहस्य है? काबर रामला बन भेजना चाहते, का जरूरी है जंगल में जाना रामला? इस सब के रहस्य ला बहुत गहन चिंतन के साथ चर्चा में लाबो। आओ ओकर पहले एक भजन कर ले, प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय।